कहते हैं डर और साजिश में गहरा रिश्ता होता है। डर हमें सोचने से रोकता है और साजिश उसकी आड़ में फलती फूलती है। शांतिनगर की इस पुरानी हवेली का रहस्य भी ऐसा ही है। लोग यहाँ कदम रखने से भी कतराते हैं, लेकिन 4 दोस्तों ने ठान लिया है कि वे इस हवेली की सच्चाई जानकर ही दम लेंगे। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं, जहाँ हर कदम पर रहस्य, डर और साहस की परीक्षा है। गांव का चौपाल। गांव वाले हवेली के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हवेली में रात को चीखें सुनाई देती हैं। वहां जाने वाला कोई भी इंसान सही सलामत वापस नहीं लौटा। मुखिया जी, ये सब झूठी कहानियां हैं। सच्चाई कुछ और है। हमें वहां जाकर सच जानना होगा। और अगर सच में भूत हुआ तो क्या रघु उसके साथ चाय पिएगा? हंसी मजाक छोड़ो, हमें हवेली में जाकर देखना चाहिए। डरने से सच सामने नहीं आएगा। मुझे लगता है ये ठीक विचार नहीं है। वहां जाकर जान जोखिम में डालना बेवकूफी है। डरपोक मत बनो हरीश। अगर तुम साथ नहीं चलोगे तो मैं और सत्येंद्र अकेले चले जाएंगे। चौपाल में चर्चाओं के बीच 4 दोस्तों ने तय किया कि वे हवेली में जाकर सच्चाई जानेंगे। लेकिन क्या यह फैसला सही होगा? ये तो आगे पता चलेगा। चारों दोस्त हवेली जाने की तैयारी कर रहे हैं। रघु, टॉर्च और रस्सी ले लो। वहां की हालत पता नहीं कैसी होगी। और कुछ खाने पीने का भी रख लो। अगर भूत ने हमें फंसा लिया तो भूखे नहीं रहेंगे। मुझे अब भी लगता है ये सही नहीं है। हरीश, डरने का काम तुम्हारे लिए ही बना है, लेकिन याद रखना, अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले तुम ही भागोगे। हवेली की ओर बढ़ते कदमों के साथ उनका हौसला बढ़ता गया। लेकिन हवेली के पास पहुंचने के बाद उनका सामना उस खामोशी से हुआ जो डर से ज्यादा खतरनाक थी। हवेली के बाहर हवेली का जर्जर गेट और डरावना माहौल। इस हवेली का गेट देखो, ऐसा लगता है कि यहाँ भूतों का सम्मेलन होता होगा। डराने वाली बातें मत करो, चलो अंदर चलते हैं। मुझे लगता है मैं बाहर ही इंतजार कर लूंगा। हरीश, अगर बाहर रुके तो तुम अकेले ही सबसे पहले डरोगे। चलो साथ में चलते हैं। हवेली के अंदर अंधेरा, धूल और अजीब सी आवाजें आ रही हैं। ये यहाँ तो सब कुछ टूटा फूटा है। लगता है सालों से कोई नहीं आया। या शायद भूतों ने साफ सफाई का काम छोड़ दिया हो। ये आवाजें ये कहां से आ रही हैं? ये पुरानी हवेली है। लकड़ियां चटकती हैं, हवा की आवाज गूंजती है। शांत रहो। हवेली के हर कोने में एक नई कहानी छिपी थी, लेकिन इन दोस्तों को सच्चाई तक पहुंचने के लिए अपने डर से लड़ना था। गुप्त कमरा। एक बंद कमरा जिसमें हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। ये कमरा देखो, बंद है। इसके अंदर कुछ छिपा हो सकता है। और अगर अंदर कोई भूत बैठा हो तो? भूत नहीं, सच्चाई छिपी हो सकती है। इसे खोलने की कोशिश करते हैं। मैं कह रहा हूं, इसे मत खोलो। संदेश का खुलना। कमरे के अंदर एक संदेश मिलता है जिसमें पुराने नक्शे और कागजात हैं। ये देखो, ये तो जमीन के कागजात लगते हैं। और ये नक्शा, शायद हवेली की साजिश यहीं से शुरू होती है। मतलब ये भूत प्रेत की कहानी नहीं, बल्कि किसी इंसान की चाल है। मैंने कहा था यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब भी डर लग रहा है। हवेली का तहखाना। वे हवेली के नक्शे की मदद से एक गुप्त तहखाना ढूंढते हैं। नक्शा देखो, हवेली के नीचे तहखाना है। चलो इसे खोलते हैं। और अगर अंदर कुछ खतरनाक हुआ तो? सच्चाई तक पहुंचने के लिए डर से लड़ना होगा। तहखाने का दरवाजा खोलने के साथ ही उनका सामना असली रहस्य से हुआ। वहाँ कुछ लोग मिलते हैं जो हवेली में डर का माहौल बना रहे थे। साजिश का पर्दाफाश। गुप्त दस्तावेजों और तहखाने में मिले लोगों से साजिश का पता चलता है। तो ये सब डराने का नाटक था, ताकि लोग हवेली से दूर रहें और जमीन पर कब्जा किया जा सके। हमें ये कागजात और इन लोगों को गांव वालों के सामने ले जाना होगा। और अगर इन लोगों ने हमें देख लिया तो हम पहले भागेंगे और फिर सोचेंगे। गांव वालों के सामने सच लाना। मुखिया और गांव वालों को हवेली की सच्चाई बताई जाती है। तो ये सब एक साजिश थी। अच्छा हुआ तुम लोगों ने सच उजागर किया। अब हवेली को लेकर डर खत्म हो जाएगा। और अब हम वहां कोई नई चीज बनाएंगे। लेकिन अगर फिर से कोई भूत आया तो मुझे मत बुलाना। डर का सामना करना आसान नहीं होता,
लेकिन सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता वहीं से गुजरता है। शांतिनगर के इन बहादुर युवाओं ने न सिर्फ सच्चाई उजागर की, बल्कि यह भी सिखाया कि साजिश चाहे कितनी भी गहरी हो, सच्चाई हमेशा जीतती है।